जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा तीसरा चैप्टर डिलीटेड है, कट चुका है। तो हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे द्विघात समीकरण, इसका रिवीजन करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुविकल्पी जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया, निम्न में से द्विघात समीकरण नहीं है। दिए गए बहुविकल्पों में से द्विघात समीकरण नहीं है। आपको पता है कि किसी भी समीकरण का ax² + bx + c, अगर इस रूप का कोई भी समीकरण होगा, मतलब मैक्सिमम पावर अगर 2 है, चर की मैक्सिमम पावर अगर 2 है, तो वह दो घात समीकरण होगा। ठीक है, चलिए पहले वाले करते हैं ए नंबर को। ए को चेक करते हैं, x - 2 होल स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x - 3। इसको एक्सपेंड कर देंगे a - b के होल स्क्वायर से, कितना हो जाएगा? x² प्लस 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4x प्लस 1 बराबर 2x - 3। ठीक है ना, आगे समझिएगा। तो x², अब आपको दिख ही रहा है कि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है इसकी? 2 आ रही ना x की, तो ये तो द्विघात समीकरण है। हमें बहुविकल्पी में सारे पूरा ही सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। हमें सिर्फ जरूरत किसकी? आंसर निकालने की। तो मैक्सिमम पावर 2 है इसकी, तो ये होगा। सेकंड करते हैं, बी नंबर को देखते हैं। तो बी नंबर में कह रहा x प्लस 1 और प्लस का 8 बराबर में x प्लस 2 और इसके बाद x माइनस का 2। ये कितना हो जाएगा? बोलो इंटू करवाओ। x² प्लस x और प्लस 8 बराबर x प्लस 2 और x माइनस 2। एक क्वेश्चन में a माइनस b, एक क्वेश्चन में a प्लस b। कितना होगा? x² माइनस का 4 और दोनों ये कैंसिल हो गए। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो बी इज राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 बराबर में 0 है ना। अब इसको ये समझे कि इसमें a कितना दिया है? a दिया है 3, b कितना दिया? माइनस का 2 अंडर रूट 6 और c कितना है? 2। कह रहा निम्नलिखित द्विघात समीकरण में x का मान होगा, कितना होगा? इन विकल्पों में से सही विकल्प को चुनना है। तो क्या करेंगे? सिद्धाचार्य क्या कहता है? x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट d और अपान में 2a। d मतलब कितना होता है? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। बोलो, d फाइंड कर लेते हैं। b कितना आया है? माइनस 2 अंडर रूट 6 का होल स्क्वायर एंड माइनस 4 गुणे 3। c कितना है? 2 दूनी 4 अंडर रूट 6 कितना? 6 6 चौको 24, 4 नहीं 12 नहीं है 24 बराबर 0। d की वैल्यू 0 हो गई। x की वैल्यू फाइंड करते हैं, कितना होगा? b की वैल्यू कितनी? माइनस 2 अंडर रूट 6 है कि नहीं, और d की वैल्यू कितनी है? 0, तो 0 हो गया ये। अपान में कितना बताइए? 2 गुणते 3, a की वैल्यू 3 है ना, बराबर कितना है? बोलिए 2 अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 गुणते अंडर रूट 3 और 2। मैं अंडर रूट इसको कैसे लिख सकता हूँ? 3 को 3 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। ये दोनों कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा? ऊपर अंडर रूट 2 नीचे अंडर रूट 3। इसको एक ही में लिखेंगे, अंडर रूट 2/3 हो गया। अच्छा एक बात और समझे, ये सही अंडर रूट 2/3 किस में जा रहा है? डी में जा रहा है ना। अब देखते हैं, कोई अन्य विकल्प तो नहीं हो सकता है, कहीं ये हो जाए तो देखो d इक्वल टू कितना आया था? d इक्वल टू हमारा 0 आया था। और रूल क्या कहता है? सिद्धाचार्य कहता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट विविधकर अगर 0 होगा तो दो इक्वल मतलब बराबर और वास्तविक रूट होंगे, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये बराबर तो है परिमाण से, लेकिन इनके चिन्ह विपरीत हैं, तो ये नहीं हो सकता। तो डी इज राइट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3, द्विघात समीकरण x² माइनस 225 बराबर 0, तब x का मान होगा। निम्नलिखित विकल्प में से कौन सा x का मान होगा? सिंपल सी बात है, माइनस दिया है उधर फेंको, कितना हो जाएगा? x² इक्वल टू 225। तो समझ में आया ये? अब हमें इसका स्क्वायर हटाना है,
क्या करना पड़े, दोनों साइड में अंडर रूट कर देना, 225। अब 225 किसका स्क्वायर है, 15 का, तो अंडर रूट से कोई वैल्यू निकलती है तो प्लस एंड माइनस दोनों में, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस 15, x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 15, तो ए इज राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे। मूलों की प्रकृति कैसी होगी, आपको पता मूलों की प्रकृति हम समझते कैसे, अगर d इज मोर देन 0 होगा तो वास्तविक और भिन्न होंगे, अगर d बराबर 0 हो गया तो वास्तविक व बराबर, अगर d लेस देन 0 इसका मतलब वास्तविक नहीं है। ठीक है, चेक करते हैं, तो d बराबर क्या होता है बेटा, b स्क्वायर माइनस का 4ac, चेक कर लेते हैं कैसा परिणाम आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणते 3 गुणे c की वैल्यू 3, 5 50 25, 4 3 12 तैया 36, कितना होता है माइनस का 11, और माइनस 11 0 से कम होता है, तो क्या हुआ d कम होगा किससे, 0 से, इसका मतलब कौन सा सॉल्यूशन राइट है, C इज राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7 में द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 बराबर में 0, विविधकर ज्ञात करना। विविधकर क्या होता है, d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac, ये होगा ना, फाइंड कर लेते हैं। b की वैल्यू कितनी इसमें -4, c है 3 और a है 2, तो -4 का होल स्क्वायर, 4 गुणित 2 और गुणित 3, 4 चौका 16 माइनस 4 3 8 3 को 24, कितना आएगा माइनस का 8, तो a इज राइट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन दिया गया है
क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? तो ये जो परिमाप है ना, यहां आयताकार पार्क लिखो, ठीक है। तो थोड़ा मिस्टेक दिया है, मिस्टेक अपने हिसाब सही है, पर आप ये मान के चलिए कि आयताकार पार्क है। तो आपको पता है ना कि आयत का परिमाप क्या होता है? इसको मान ले L और इसको मान ले B, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप कितना दिया है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर का हो गया 80। सॉल्व कर लेते हैं। प्लस B बराबर कितना हो बेटा? 40। दो भाग में चला गया ना, यहां से हम फाइंड करें L की वैल्यू कितनी देगा? ये 40 माइनस का 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा क्या दिया? क्षेत्रफल कितना दिया बेटा? L गुणे B। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणते चौड़ाई, तो L इंटू B बराबर कितना दिया? 400। तो कितना L की वैल्यू पता है ना हमको? ये देखो L की वैल्यू रख दो 40 माइनस का B और 400, सॉरी B बराबर में 400। तो 40B और माइनस का B स्क्वायर बराबर 400। ये B स्क्वायर को उधर फेंक दो, कहाँ चला जाएगा? प्लस में B स्क्वायर और माइनस का 40B और इसका प्लस का 400 बराबर 0। तो ये कहना संभव है कि नहीं? तो पहले ये देखें कोई समीकरण संभव है कि नहीं। कैसे संभव? कोई समीकरण अगर इसके वास्तविक रूट निकल के आएंगे तो संभव होगा, और वास्तविक रूट नहीं निकले तो भी क्या होगा? असंभव है। तो क्या फाइंड करेंगे हम? इसका विविधकार D। तो D कितना हो जाएगा बेटा? B स्क्वायर माइनस का 4AC। B की वैल्यू कितनी दी? अभी B का समझ लेने वाला। B का गुणांक कितना आया? A की वैल्यू कितनी है? 1 है। B की वैल्यू माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू A मतलब 1 और गुणे 400 गुणे 400। 4 चौको 1600 और 4 चौको 1600, ठीक है। कितना आया? 0। D बराबर कितना है बेटा? और 0 मतलब क्या होता है? समान और वास्तविक हल। तो इसका मतलब पॉसिबल है बिल्कुल, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, यदि 1/x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 1/9 तो फिर x का मान होगा। फिर एक बोलता वाला बेटा जल्दी, या फिर दोनों को उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 9। इसको भी उल्टा कर दिया, इसको भी उल्टा कर दिया, ठीक है। इसको तरफ देखो, क्या हो जाएगा? माइनस में 9 माइनस का 5 कितना बचे बेटा? 4। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, दोनों तरफ अंडर कर दो, कितना जाएगा? अंडर 4 कितना बचे? प्लस माइनस का अंडर में जब भी कोई वैल्यू निकलती है तो 2 मान होते हैं उसके, एक प्लस में और एक माइनस में। कितना होगा? 2। फिर x की वैल्यू कितनी? प्लस माइनस में 2। तो B इज राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, यदि समीकरण 6x स्क्वायर माइनस का bx प्लस 2 बराबर 0 का विविधकर अगर इसका 1 हो, विविधकर क्या होता है? D इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4c। पहले तो बता दिया इसका विविधकर जो आने वाला कितना है? 1 है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी बेटा? 6 और b की वैल्यू क्या है? माइनस की b, तो माइनस का b का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणते 6 गुणे 2 बराबर 1। ये तो बोला ना? तो कितना होगा? यानी d इक्वल टू उसने पहले बता दिया कि 1 होगा। b का स्क्वायर b और ये 4 से 24 तो नहीं है 48 बराबर कितना है? 1। इसको दरमियान तो कम कर जाएगा ये बेटा, ये चला जाएगा 49 हो जाएगा। और b इक्वल टू कितना? अंडर रूट 49 यानी प्लस माइनस का 7। तो C इज राइट सॉल्यूशन। डी बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11।
यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का a बराबर 0 है और कह रहा है कि कोई मूल नहीं है, तो कोई मूल न होने कंडीशन क्या होती है? b इज लेस देन 0। क्यों बेटा? तो d इज लेस देन 0 मतलब कि b स्क्वायर माइनस का 4ac 0 से कम होगा। इसमें b कितना दिया है? माइनस का 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणते a कितना दिया? 1 और c कितना है? a लेस देन 0। ठीक है, ये चिन्ह को भूलना, जैसा जो चिन्ह लगा वैसा ही लगा रहे हैं, बराबर ना दो कैसे लगा दे। ठीक है, नहीं आंसर ऐसा आएगा कि इसमें तो रहेगा ही नहीं, कर लेना अपने मन का। 4 चौको 16, 4 1 4 4a और ऐसे होगा। ऐसा कीजिए, इसको धर ले जाइए ये चीज को, तो कितना बचेगा बोलो? ऐसा करते हैं, इसको 16 को धर ले जाओ तो माइनस का 4a और ये कितना बचेगा? माइनस का 16। 4 से काट दे, कितना बचेगा? माइनस का 1 और माइनस का 4। हाँ, बस यही गलती कभी न कर देना। आप चाह रहे होंगे कि हम इसको काट दें, माइनस माइनस, तो ये क्या है? लीनियर इनइक्वालिटीज के रूल से ये गलत है। आप इसमें क्या करवाएंगे? दोनों तरफ माइनस का इनटू करवाएंगे, तो क्या हो जाएगा? a और वही तो आ जाएगा ना। मैं वही कह रहा हूं, वही नहीं आएगा। इसमें सबसे बड़ा चेंजमेंट आएगा, वो क्या आएगा? जैसे माइनस का इनटू आपने करवाया तो ये जो इधर का मुंह फैला था ना, अब इधर को घूम गया। अब ये ना कहो क्यों, क्योंकि मैं इसके रिसर्च में नहीं था। ठीक है, तो कौन सा मैच किया इसमें से? तो A इज सॉरी D इज द राइट सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया यदि x स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर हो 0 तब x का मान क्या होगा? x स्क्वायर इक्वल टू 1/9। ठीक है, x इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 1/9 इक्वल टू कितना देगा? 1/3 प्लस माइनस का। हो गया, तो कौन होगा सही? सी। समझ में आया? तो को लाइक आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 4। समझ में आया? समझाया, समझ में कहा आया? विविध का क्या होगा इसका? d इक्वल टू दिया b स्क्वायर माइनस का 4ac बिल्कुल रट डाल। विविध कर यही है। अब क्या करेंगे इसमें? a कितना? 3, b कितना? माइनस 6, c कितना है? 4 कितना? माइनस 6 का होल स्क्वायर और माइनस 4 गुणते a 3 गुणे 4। यहां तक आया समझ में? यस सर। 6 6 का 36 माइनस 4 3 12 चौको 48 कितना आया? माइनस का 12। तो सी इज राइट सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 14 दिया समीकरण 3x बड़ा सोच बचाओ 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0। ठीक है, तो विविध का क्या करना है? d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस का 4ac। जल्दी से बोलें, b की वैल्यू कितनी है? -2 माइनस 4 गुणते a कितना? 3 गुणे 1/3 3 पड़ गया, 2 दूनी 4 कितना है? 0। d इज राइट सॉल्यूशन। यस सर, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 दिया है समीकरण 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योग होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताएं कितना होगा। a 3/5, b -3/5, c 2/5 और d -2/5।